फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी साइड जैकेट बनाना, जिसे आप कुर्ती या ब्लाउज के ऊपर वेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा मीटर प्रिंटेड ब्रोकेड का फैब्रिक और आधा मीटर मैंने अस्तर के लिए कॉटन का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को मैं साइड में रख दूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अस्तर को 2 फोल्ड में प्लेस किया है। अब हम इसे और एक बार फोल्ड करेंगे तो हमारा फैब्रिक यहाँ पर 4 फोल्ड में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है और ये हमारी फैब्रिक की बंद साइड है। अब मेजरमेंट हम बंद साइड से डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लूंगी शोल्डर, जो कि मैं लूंगी 6 इंच। देखिए यहाँ से नीचे मैं लूंगी आर्म होल, तो आर्म होल भी मैं यहाँ पर लूंगी 6 इंच इस तरह से। तो देखिए अब यहाँ पर हम डालेंगे हमारे चेस्ट राउंड के लिए निशान। तो आपका जितना भी चेस्ट राउंड है उसका 4 पार्ट लीजिए, प्लस उसमें 2 इंच ऐड कर दीजिए सीम अलाउंस के लिए। मेरा चेस्ट राउंड यहाँ पर है 32 इंच, जिसका 4 पार्ट आता है 8 इंच, प्लस मैं उसमें 2 इंच ऐड कर दूंगी और यहाँ पर मैं 10 इंच पर निशान लगा लूंगी। अब देखिए यहाँ पर लगाएंगे आर्म होल के लिए निशान। तो फ्रंट साइड का आर्म होल लूंगी 1 इंच और बैक साइड का आर्म होल लूंगी मैं 1.5 इंच। अब देखिए यहाँ पर मैं गोलाई में शेप दे दूंगी आर्म होल के लिए। देखिए इस तरह से आर्म होल के लिए निशान हमने लगा लिए। अब यहाँ पर लगाएंगे हमारे लेंथ के लिए निशान। तो देखिए मेरे जैकेट की यहाँ पर लेंथ है 14 इंच, जिसमें मैं 1 इंच ऐड करके ही लेंथ डालूंगी, यानी कि मैं 15 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लूंगी। 1 इंच हमारा सीम अलाउंस के लिए रहता है। तो देखिए इस तरह से लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर हम डालेंगे हमारा वेस्ट राउंड। तो आपका जितना भी वेस्ट राउंड है उसका 4 पार्ट लीजिए, प्लस उसमें 2 इंच ऐड कर दीजिए सीम अलाउंस के लिए। मेरा वेस्ट राउंड यहाँ पर 28 इंच है, जिसका 4 पार्ट आता है 7 इंच और उसमें मैं 2 इंच ऐड कर दूंगी और यहाँ पर मैं 9 इंच पर निशान लगा लूंगी। अब देखिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब इन दोनों निशानों को भी हम मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक की विड्थ मैं लूंगी 2.5 इंच। अभी नेक के लिए हमें कोई निशान नहीं लगाने। तो देखिए इस तरह से हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। देखिए सिंपल ब्लाउज की जिस तरह से हम ड्राफ्टिंग करते हैं वही ड्राफ्टिंग है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बैक के आर्म होल की कटिंग करनी थी, उसके बाद आपको बैक का पीस निकाल लेना है और उसके बाद ही फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से दोनों पीस को मैं यहाँ पर अलग अलग कर लूंगी। देखिए इस तरह से बैक के पीस को निकाल लूंगी। अब फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे खोल लेंगे। तो देखिए दोनों पीस को मैंने इस तरह से खोल लिया है और एक के ऊपर एक इस तरह से प्लेस कर लिया है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर मिड पॉइंट हम निकालेंगे और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी मिड पॉइंट के ऊपर। देखिए इस तरह से मिड पॉइंट के ऊपर मैंने निशान लगा लिए और नेक विड्थ के लिए हमने पहले से ही निशान लगा लिए थे 2.5 इंच पर। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 2 पार्ट है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। दोनों पार्ट में जो हमारा वेस्ट राउंड है वो आधा आधा आया है। टोटल वेस्ट राउंड हमारा यहाँ पर है 28 इंच, जिसमें से हमारा फ्रंट पार्ट पे आया है 14 इंच और बैक पार्ट पे आया है 14 इंच, ठीक है, सीम अलाउंस छोड़ के। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मिड पॉइंट है यहाँ से दोनों साइड हम जो भी हमारा वेस्ट राउंड है उसका आधा लेंगे और उसका भी आधा करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। अब देखिए जैसा कि वेस्ट राउंड मैंने आपको बताया 28 इंच था, जिसमें से हमारा फ्रंट पार्ट पे आया 14 इंच और उसका अगर हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 7 इंच। तो इस साइड हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा निशान है, इस निशान को हम हमारे नेक विड्थ के साथ मिला लेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल आपको स्ट्रेट में रखना है, यहाँ पर कुछ अलग मार्किंग नहीं है, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट में रखना है आपको इन स्टेप को और यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसे हम निकाल लेंगे और हमें इतना ही पार्ट चाहिए। तो देखिए इस तरह से अस्तर के ऊपर हमारी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हम अस्तर को ही हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर प्लेस करेंगे और मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में प्लेस किया है ताकि एक ही बार फ्रंट और बैक दोनों पार्ट निकल जाए। उसके ऊपर हमारे अस्तर को इस तरह से प्लेस कर दिया है और पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम इसकी साइड से कटिंग कर देंगे। अब देखिए बैक पीस को निकाल लूंगी और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से हमारी अस्तर की और मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पर मैंने इस तरह से लटकन भी तैयार कर लिए हैं, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो इसे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए स्टिचिंग में सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट के मेन फैब्रिक को इस तरह से मैंने सीधी साइड प्लेस किया है, उसके ऊपर हमारे अस्तर को इस तरह से प्लेस कर देंगे।
और अब यहाँ पर हमें लटकन भी लगाना है। तो लटकन को इस तरह से अंदर की ओर प्लेस करना है आपको, और यहाँ पर हमें लटकन को लगाना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैं लटकन को रख दूंगी। इस तरह से रख देने के बाद अस्तर को मैं इसके ऊपर रख दूंगी। तो देखिए इस तरह से लटकन को मैंने अंदर प्लेस किया। अब देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ पर और फिर हमारे आर्म होल पर हम 1/2 इंच पर स्टिच देंगे और फिर यहाँ से इसे सीधी साइड कर लेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। कि यहाँ पर शोल्डर के ऊपर आपको स्टिच नहीं लगानी। तो देखिए इस तरह से स्टिच लगा ली है। अभी यहाँ पर हल्के हल्के नॉचेस लगा लूंगी मैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने नॉचेस लगा लिए। अब मैं इसे सीधी साइड कर लूंगी। देखिए यहाँ से इस तरह से हमें निकालना है इसे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सीधी साइड कर लिया है और देखिए इस तरह से हमारी फिनिशिंग आएगी हमारे लटकन की। तो अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए नीचे की ओर, इस साइड में और हमारे आर्म होल के ऊपर। तो देखिए इस तरह से ऊपर से हमने टॉप स्टिच लगा ली है और हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब इसी तरह से आपको बैक पार्ट को तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने बैक पार्ट भी तैयार कर लिया। अब हमारे फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे फ्रंट पार्ट को इस तरह से सीधी साइड प्लेस करेंगे। उसके ऊपर हमारे बैक पार्ट को रख देंगे। देखिए इस तरह से दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर होगी, उल्टी साइड बाहर की ओर होंगी इस तरह से। अब देखिए इस साइड से 1.5 इंच पर और शोल्डर पर 1/2 इंच पर हम स्टिच लगाते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से साइड की भी फिटिंग मैंने दे दी है और साथ ही मैंने शोल्डर को भी अटैच कर लिया है। अब हम हमारे जैकेट को सीधी साइड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सीधी साइड कर लिया और हमारा जैकेट बनकर तैयार है। इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।